गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा कनेक्टेड क्वेश्चन के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। टॉपिक होगा हमारा कनेक्टेड मोशन। देखिए, कनेक्टेड मोशन के एक दो न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा बेटा ये एक पुली है और यहां पर आपने लेना है, मैं जितने भी न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, प्लेन सरफेस लेना है, ठीक है। ये सब प्लेन सरफेस लेने हैं और लाइट स्ट्रिंग और लाइट पुली लेनी है आपने, फ्रिक्शनलेस पुली लेनी है, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेनी है। ये कहेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। Find acceleration and tension on string. Acceleration of body and tension on string. ये सब आपने फाइंड आउट करना है। पहली बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कई बार आपने काफी न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। यहाँ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो क्या बताया था आपसे, नेट अनबैलेंस फोर्स। यहां लिख देता हूं, नेट अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। ये हमने आपसे बताया। हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है, बहुत जल्दी से निकाल दो। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा अगर मान लीजिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो भी वही बात है। जैसे कि देखिए, आप कहोगे कि इसका वेट इधर लग रहा है 50 न्यूटन, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 mg। ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, टेंशन। यहां बताओगे तो क्या कहोगे, इसका वेट कितना लग रहा है बेटा, 100 न्यूटन। इसके ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लगी हुई है बेटा, टेंशन। कोई और फोर्स लग रहा है इसके पीछे की तरफ लग रहा हो, नहीं। हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या कहेंगे, नेट अनबैलेंस। बेटा इस 5 किलोग्राम को बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगना चाहिए था, मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन, मेरे हिसाब से यहां लगना चाहिए था। मैं इस 5 किलोग्राम को होल्ड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 10 किलोग्राम पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा जहां मैंने एरो लगाया है। बट इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हुआ ही नहीं है। जो ये आपने एरो इधर बनाया था, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे हम, भाई तो 50 न्यूटन है, वही इसको आगे की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ। मतलब इसकी एक्सेलरेशन कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, राइट डायरेक्शन। क्लियर। तो A इज इक्वल टू 50 न्यूटन अपॉन 10 प्लस 5। A इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 50 अपॉन 50। मतलब कितना लिख सकते हो, 10/3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। तो आप ये सोच रहे हो कि सर इन दोनों का क्या रोल है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझ आ गया? तो यहां हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन। मैंने तो नेट अनबैलेंस की बात करी थी। अनबैलेंस का मतलब 5 किलोग्राम पर वेट नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए 10 किलोग्राम पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए था। इनका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, और भी फोर्सेज ऐड होंगे तो आपको फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वरना ये अभी लिखना शुरू कर दो, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अगला पॉइंट करते हैं। टेंशन पूछी हुई है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। आपसे कहा गया ये 5 किलोग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ कितना लगा हुआ है, 50 न्यूटन। ऊपर क्या लगी हुई है, टेंशन। एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड। क्लियर। तो हमने क्या कहा भाई,
डाउनवर्ड जा रहा है तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, नीचे 50 ऊपर टेंशन, तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन 10/3 है, तो 50 माइनस 50/3 इज इक्वल टू टी। ये मैं राइट साइड ले गया, इसको लेफ्ट साइड ले आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 10/3, 50/3 हो गया, कितना आ गया भाई 100/3 लिख दू सीधा न्यूटन। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सोल्व कर लेना इसको, यही आएगा। क्लियर? एक और मैं लिख रहा हूं, देखिए मैंने अपनी बार स्लोप बनाई है, यहां एक पुली लगा दी, ठीक है भाई। देखना ये अगला है, एक बार आप कोशिश भी करके देखिए। ये कितना एंगल बनाया मैंने, ये बनाया मैंने 30 डिग्री, इसको मैं लिख देता हूं 60 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं और दो ऑब्जेक्ट यूं लगा देते हैं। ये 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। सॉल्यूशन करना है। काफी बार तो पता भी नहीं चलेगा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। आप मान लो नेगेटिव आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में लिख देना बस। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका हम, तो क्या कहेंगे भाई, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल रिएक्शन को N1 बता दिया आपने, और इसका वेट किधर लगाओगे भाई, डाउनवर्ड। सीधा लिख दो 20 न्यूटन, हो गया। और इधर क्या लगाएंगे भाई, टेंशन, हो गया। अब इसका लगाइए, यहां लगी टेंशन T, इसकी नॉर्मल रिएक्शन को N2 बता दिया आपने, इसका वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड 30 न्यूटन बता दिया। यहां टेंशन बतानी है तो यहां टेंशन T1 बता दिया आपने, तो इक्वल और अपोजिट लगती है T1। यहां नॉर्मल रिएक्शन बतानी है तो N3 हो गई, इसका वेट बताना है तो क्या हो गया 10 न्यूटन। अब कोई और फोर्स लग रहा नहीं भाई, ठीक है। हमने तीनों के एक ही जगह पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। समझ नहीं आया तो अलग अलग बना देता हूं। मैंने ये कहा, ये आपके पास है 2 किलोग्राम, बोलो है या नहीं है। हमने कहा कि यहाँ ये कांटेक्ट में है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या लगी नॉर्मल रिएक्शन, इसका क्या नाम दिया N1। बेटा इसका वेट कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, सीधा लिख दिया 20 न्यूटन हमने। बेटा यहाँ पर क्या एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ क्या लगी टेंशन T, क्या कोई और फोर्स लग रहा है, बस यही तो किया है हमने। अब मैंने ये कहा कि ये देखिए यहाँ पर जो है ना 60 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। हमने क्या किया, अगर हम इनके बैलेंस की बात करें, किसकी बात करें कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर ये देखा जाए ये इसको इस स्लोप में पुल कर रहा है, यहां ये देखा जाए तो ये दोनों मिलकर इसको इस स्लोप में पुल कर रहे हैं, तो हम इन स्लोप के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि इनके रिजोल्यूशन इस एक्सिस में किए जाए। समझ आ गया होगा, इस एक्सिस में क्यों, क्योंकि इस एक्सिस से ही हम फोर्स को बैलेंस और अनबैलेंस बता पाएंगे। अब हमने क्या कहा, ये 20 न्यूटन है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या बना बेटा 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया 20 cos 60, और ये क्या हो गया 20 sin 60।
समझ आया या नहीं आया? यहां आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टेंशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन, सारे पॉइंट पूछे जाएंगे। आपने नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, टेंशन बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है भाई, यहां आपके पास क्या आ गया 20 sin 30। बोलो आ गया कि नहीं? चलो देखिए, इसी तरह आप दूसरा डायग्राम में, चलो मैं यहीं पर बता देता हूं। यहां तो मैंने लिख दिया 20 sin 60 और यहां मैंने कह दिया 20 cos 60, ये 60 डिग्री है। क्लियर? अब 3 किलोग्राम वाला देख लो, 3 किलोग्राम यूं रखा हुआ है, यहां नॉर्मल रिएक्शन कितनी बता रखी है N2, यहां टेंशन कितनी है T, इधर टेंशन कितनी है बेटा T1। ठीक है, अब यहां आपने वेट कितना बताया 30, क्योंकि ये 3 किलोग्राम है। अब आपने इसके भी रिजोल्यूशन करना है तो प्लेन के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ कितना एंगल बना हुआ है, देखो बेटा 30 बना हुआ है इस लाइन में। हम क्या कहेंगे 30 cos 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री। बोलना हो गया कि नहीं? मतलब यहाँ पर हमने वेट के रिजोल्यूशन करे इसी प्लेन के अकॉर्डिंग। अब टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के होंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, टेंशन इस प्लेन के डायरेक्शन में। क्लियर है? एक और बच गया, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। कौन सा बच गया भाई? देखो 1 किलोग्राम है, 10 न्यूटन, इधर टेंशन लगी हुई है T1, नॉर्मल रिएक्शन क्या बता रखी है भाई N3। रेजोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नीचे और एक इधर। बोलो होगा कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 30 डिग्री एंगल है तो ये भी क्या ले लिया हमने 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया, सॉरी बेटा mg की जगह क्या लिखना है 10 cos 30 और ये क्या हो गया 10 sin 30। ये सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम की स्नैप ले लीजिए और बना लीजिए, क्योंकि मैं यहीं पर दिखाना चाहता हूं। देखिए इसका रेजोल्यूशन किया मैंने, ये क्या हो गया 30 cos 30 डिग्री, यहां क्या आ गया बेटा 30 sin 30 हो गया। इसका रेजोल्यूशन किया मैंने 10 cos 30, ये क्या आ गया 10 sin 30। अब टेंशन तो इक्वल और अपोजिट है, मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम साफ कर रहा हूं बस। देखो ये जो टेंशन है ये तो इक्वल और अपोजिट है, तो टेंशन तो छोड़ ही दो। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ए क्या था, नेट अनबैलेंस अपॉन टोटल मास ए। देखो बेटा एक तरफ ये बैलेंस किसकी वजह से होगा, दो स्लोप है, एक फोर्स इधर दो फोर्स इधर, देखेंगे जोन सा ज्यादा होगा वो अपनी तरफ लेके चला जाएगा, दोनों इक्वल हो गए तो बैलेंस हो जाएगा, यही तो है ना। तो हम क्या कहेंगे 20 sin 60 और 30 sin 30 एंड 10 sin 30, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है? मेरी बात समझ रहे? तो ये तो क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 5, ये टोटल 20 हो गया और ये कितना हो गया 20 sin 60, मतलब ये दोनों ज्यादा हैं। तो हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन तो यहां डाउनवर्ड होगा, ए एक्सेलरेशन ये ऊपर जाएगा तो अनबैलेंस। तो हमने क्या कहा 10 sin 30 प्लस 30 sin 30 माइनस ये दोनों ऐड कर दिए क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड है और ये इससे अपोजिट लग रहा है 20 sin 30, 20 sin 60 अपॉन टोटल मास 1 प्लस 3 प्लस 2। आपके पास किसी भी तरह का डायग्राम आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू 10 sin 30 1/2 होता है 5, sin 30 1/2 15, 20 sin 60 √3/2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 6। कितना हो गया भाई, a इज इक्वल टू 20 माइनस
10√30 और √3 की वैल्यू क्या होती है भाई 1.732 अपॉन 6 मतलब क्या लिखते हैं 17.32 हो गया 10 माइनस ये 20 माइनस 70.32 क्या हो जाएगा भाई 6 और उसके बाद क्या आ गया 2 मतलब क्या लिख दिया 2.68/6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1.34/3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। देखो एक्सेलरेशन आने के बाद टेंशन निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन तो इजी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें क्या कहोगे N1 = 20 cos 60। cos 60 आपको मालूम है 1/2 होता है, मतलब क्या आ गई 10 न्यूटन। N2 भी निकाल सकते हो, N2 = क्या आ गई 30 cos 30। 30 cos 30 क्या होता है √3/2 15√3 न्यूटन। N3 भी इसी तरह निकाल सकते हो, N3 = 10 cos 30 है 500√3 हो गई। अब टेंशन निकालनी बची है। अब टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, हम क्या कहेंगे ये ऊपर जा रहा मीन्स टेंशन इज ग्रेटर देन 20 sin 30, तो क्या कहेंगे T - 20 sin 60 = मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास कितना है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी 1.34/3। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। T = क्या आ जाएगा बेटा T = क्या आ जाएगा बेटा ये 2.68/3 प्लस 20 × √3/, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है 10√3 हो गया। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्या आ गया 10 न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसमें भी निकाल सकते हो। यहाँ क्या जा रहा है 10 sin 60 - T1 = 1 × यहाँ से भी टेंशन हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि? तो यहाँ कितनी भी टिपिकल प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी लेंथी प्रॉब्लम आ जाए, सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, आपसे पूछी जाएगी टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सभी जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनके बीच में टेंशन। ठीक है कोशिश करते हैं एक तो न्यूमेरिकल और निकाल लेते हैं। देखिए एक डायग्राम और बना देता हूं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम यूं अटैच कर दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ अटैच कर दिया और एक 2 किलोग्राम यहाँ अटैच कर दिया और ये मैंने कह दिया 4, ये एंगल 30। ठीक है ये कहता है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये सब मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्रिक्शनलेस सब ये सारे पॉइंट है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, आपने इसकी टेंशन फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। काफी इजी है। अब देखिए ध्यान से हम सीधा करते हैं। मैंने कहा कि ये कितना लगा हुआ है 40 न्यूटन, सीधा बता दे ऊपर टेंशन T, इसका बता दे टेंशन T, यहां से बताएंगे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड N, इसका वेट कितना हो गया 20, यहाँ बताएंगे तो बेटा 20 न्यूटन, यहाँ टेंशन T1 बता देता हूँ, यहाँ पर भी टेंशन क्या हो जाएगी T1 क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ठीक है और यहाँ टेंशन T हमने बताई दी। अब इसके डायग्राम बन गए तो इसका रेजोल्यूशन कर लीजिए बस।
एक रेजोल्यूशन इधर और एक इधर, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, तो कितना हो जाएगा 20 cos 30 और ये क्या हो जाएगा 20 sin 30। हो गया। बस अब बैलेंस और अनबैलेंस की बात आती है, ये इधर और ये इधर, तो देख लो इधर कितना लगा हुआ है। अगर इधर देखते हैं तो 20 sin 30 है, इधर कितना लगा हुआ है 20 न्यूटन। मतलब हम क्या करेंगे, दिस फोर्स मान लीजिए आपने कहा कि ये इधर डाउनवर्ड जाएगा, ये ऊपर, ये फिर ऊपर जाएगा, तो ये पूरा ही सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो क्या कर देंगे 40 माइनस, बेटा ये कितना लगा हुआ है नीचे की तरफ 20 sin 30 माइनस 20, नेट अनबैलेंस फोर्स हो गया, टोटल मास 2 + 2 + 4 A = आगे आंसर। टेंशन पूछी जाए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। ये नीचे जा रहा है तो क्या कहोगे 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए आपने फाइंड आउट कर दिया, वैल्यू पुट करो टी आ जाएगा। यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ ए ऊपर की तरफ है तो T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A, T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A। ए फाइंड आउट कर चुके हो, T1 T2 नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल टू 20 cos 30, सीधी वैल्यू निकालिए, आंसर इजीली आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये आप कर सकते हैं। वैसे तो और भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक न्यूमेरिकल कनेक्टेड मोशन का और करा देता हूं। चलो एक सिंपल न्यूमेरिकल देखिए, यहां एक ब्लॉक है भाई, ये एक पुली है जो इसके साथ अटैच है और ये फिक्स पोर्ट है, पुली इसके साथ अटैच है। समझ आ गया? ये कहता है कि यहाँ एक हुक लगा हुआ है और इसके साथ इसको बांधा हुआ है और यहाँ फोर्स लगा रखा है F। ठीक है। ये कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक मास है 100 किलोग्राम। क्लियर? तो इसको पुल करने के लिए ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। ये कहता है कि हाउ मच फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट, हाउ मच फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट दैट ब्लॉक एक्सेलरेट विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ब्लॉक है कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाए। 10 सेंटीमीटर है शायद, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो इसके मीटर बना लीजिए। 10 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, चलो देखिए। अब ये कहता है कि आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक का मास आपको मालूम है, यहां फोर्स लगना है ना, तो ये क्या है टेंशन। मेरी बात समझ गए? टेंशन हमेशा क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पुली भी वेरिएबल है, पुली मूव करेगी क्योंकि यहाँ फोर्स लगाओगे तो पुली आके डिस्प्लेस होगी तभी तो ये आगे जाएगा। देखो ध्यान से, हम क्या कहेंगे कि अगर इसका एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, हम ये कहेंगे कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, नीचे क्या हो गया इसका वेट। क्लियर? 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पीछे की तरफ क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। मीन्स जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, M A के इक्वल आ जानी चाहिए ना। तो T इज इक्वल टू मास, मास कितना है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाई A कितना है 0.1, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 10 न्यूटन। मतलब यहाँ टेंशन कितनी आ जानी चाहिए, 10 न्यूटन टेंशन लगानी है। अब पुली पर देखिए इधर F लगा हुआ है, ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ ये जो स्ट्रिंग है ये घूम के आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है F। मीन्स राइट साइड में लगा हुआ फोर्स और लेफ्ट में लगा हुआ बैलेंस करना है, तो 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T/2। मतलब आपने इसको कितने न्यूटन से पुल करना है, 5 न्यूटन से। आपसे ये पूछा गया है। समझ आ गया? जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, ये पुली है, ये पुली इधर टेंशन है कितनी हमने फाइंड आउट की, 10 न्यूटन लगनी चाहिए। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, तो आप क्या कहोगे, इधर भी टेंशन लगी हुई है और इधर भी टेंशन।
T1 और इसको हमने किसका नाम दे दिया, फोर्स का नाम दे दिया, क्योंकि यही तो फोर्स लगा हुआ है, जितना फोर्स लगाओगे उतनी ही टेंशन लगेगी। इसलिए हमने यहाँ पर F और यहाँ दोनों तरफ F मान लिया था। यहाँ T1 भी मान सकते हो, फिर आप लिखोगे 2T1 = T, बात तो वही आएगी। तो आप 5 न्यूटन से अगर आप इसको पुल करोगे तो क्या होगा, ये 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं, और भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप प्रैक्टिस करके देखिए अपनी बुक से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास भेजिए। थैंक यू।